हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए फिर क्लास 10 की प्रश्नावली 9A का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर से प्रश्न नंबर 16 से लेकर आया हूं। अगर आप लोग मेरा 1 से लेकर 15 तक का प्रश्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 3 वीडियो देख लीजिए, फिर अब आज ये चौथा वीडियो देखेंगे तो बेहतर क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखिए क्या है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कहीं भी एक बिंदु है, यानी यहाँ से मान लीजिए भूमि पर ये ज़मीन है, इस पर एक बिंदु से मान लीजिए ए बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी एक ठो 20 मीटर ऊंचा भवन है दोस्तों। ये भवन है, मान लीजिए यहाँ 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। ये भवन है दोस्तों। के भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी इसके शिखर पर दोस्तों एक संचार मीनार लगी हुई है। भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। इसको लिख दे रहे हैं, भवन के शिखर पर जो संचार मीनार लगी हुई है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। यानी यहाँ बिंदुआ से संचार भवन के तल, यानी यहाँ पर उसके पाद बिंदु पर, और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहाँ से उसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है, 45 और 60 है। पहला उसका तल पर 45 है और फिर पूरा यहाँ पर उसके शिखर पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये संचार मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। माना संचार मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है दोस्तों। इसका नाम ले लेते हैं, रख देते हैं हम लोग A B, ये C, ये D। मान लीजिए संचार मीनार CD, उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना दोस्तों, h मीटर। ये दोस्तों h मीटर हो गया। तब हमने बताया, अभी पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि जितना कोण रहेगा उतनी बार त्रिकोणमिति फार्मूला लगेगा। तो कोण कितना दिया हुआ है, 2 ठो, एक ठो 45, एक ठो 60। तो जो 45 दिया है एक बार उस त्रिभुज में, जो 60 दिया है एक बार उस त्रिभुज में। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC में। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan लगा दीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। दोस्तों इस बिंदु से भवन के बीच की दूरी नहीं पता है तो मान लीजिए कितना मीटर है, y मीटर है। यानी इस भवन से, ये जो भवन है, यहाँ से यहाँ भवन था ना 20 मीटर, इस भवन से इस बिंदु की दूरी कितना है, y मीटर। चलिए तो tan थीटा का मान पहली बार कितना ले रहे हैं हम लोग, 45 अंश। तो 45 अंश के सामने की लंब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ 20 है, लंब का मान 20 है। आधार क्या है, AB है, आधार AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब BC का मान कितना है, B से C कितना दिया हुआ है दोस्तों, 20 है। अब बटा के AB कितना है, y। बस y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 20 से कमा 20, यानी y बराबर 20 मीटर। यानी दोस्तों यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गई, कितना हो गया, 20 मीटर। फिर दोस्तों देखते हैं इसके आगे। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब त्रिभुज किसमें, ABD में, अब पूरे कोण में जितना 60 दिया हुआ है। अब त्रिभुज ABD में लिखेंगे, अब त्रिभुज ABD में, तो ABD में उसमें भी दोस्तों tan लगा देंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और tan थीटा की वैल्यू कितना है, 60 अंश। tan 60, लंब कितना दोस्तों, यहाँ से यहाँ, यानी BD है, पूरा लंब BD हो गया उसके लिए, 60 अंश के लिए। आधार कितना है, AB, आधार कितना है, AB। बस दोस्तों tan 60 की वैल्यू कितना होती है, करड़ी में
3। अब बी डी कितना है, बी से लेकर डी तक, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ एच है, तो यानी बी डी की वैल्यू हो गई 20 प्लस एच। आई होप कि इतना बात आप समझ गए होंगे। और फिर ए बी, ये ए बी है ना, लंबटाधार ए बी था, ए बी, तो ए बी का मान कितना है, वाई है दोस्तों। बस ये कड़ी में 3 इधर आएगा तो वाई में गुणा करेगा, यानी कड़ी में 3 वाई बराबर 20 प्लस एच। अब दोस्तों समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 से वाई बराबर कितना रख देंगे यहाँ पर 20। बस लिख देंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 1 से y का मान 20 रखने पर, समीकरण 1 से y बराबर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। y बराबर 20 रखने पर कड़ी में 3 20, y की जगह 20 बराबर 20 प्लस एच। बस दोस्तों ये 20 कड़ी में 3 हो गया। कड़ी में 3 की वैल्यू अगर रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, यानी हो गया 20 गुणे कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, और ये 20 इधर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी -20 बराबर कितना बचेगा, एच। बस दोस्तों एच बराबर हो जाएगा, ये 20 का इसमें गुणा कर लेंगे आप, 0 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 को 4 80 लेख 2 1 2 1 3, 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, 34.60 -20 बराबर कितना है, एच। बस दोस्तों एच की वैल्यू निकालना है, 34 में से 20 जाएगा 14.64 मीटर, 0 लिखे चाहे मत लिखिए। यानी दोस्तों आ गया ऊंचाई, किसकी ऊंचाई आ गया, संचार मीनार की जो ऊंचाई हमने एच माना था, कि माना संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, एच है, तो अब संचार मीनार की ऊंचाई दोस्तों आपका आ चुका है, लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर आ गया दोस्तों 14.64 मीटर। ये हो गया दोस्तों आंसर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी समुद्र तल से, एक समुद्र है दोस्तों, ये समुद्र का तल है, ऊपर की जो ओर रहता है वो समुद्र तल होता है, यानी ऊपर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, यानी यहाँ से 75 मीटर ऊंची एक लाइट है दोस्तों। ये लाइट है, कितना मीटर ऊंची है दोस्तों, 75 मीटर ऊंची है, 75 मीटर ऊंची है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, यानी दोस्तों, यानी इसके शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से, यानी यहाँ से देखने पर 2 समुद्री जहाज, एक जहाज यहाँ पर है और दूसरी जहाज यहाँ पर है दोस्तों। 2 समुद्री जहाज हैं, उनके अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो दोस्तों एक जहाज यहाँ पर देख रहा है, दूसरा जहाज यहाँ पर देख रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों जो ज़्यादा नज़दीक रहेगा कोण बड़ा रहेगा, यानी ये 45 अंश है और ये वाला कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। एक कोण 45 और दूसरा 30 अंश देखता है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोस्तों हमने तो बना दिया पहले ही कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक है। तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों, इन जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। तो मान लीजिए ये पहला जहाज़ जो ए बिंदु पर है, दूसरा जहाज़ बी पर है, यहाँ पर लाइट की जो लंबाई है सी डी दिया हुआ है, सी डी है लाइट। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो बस ए बी के बीच की दूरी बताना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। तो मान लेंगे, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर यक्स मीटर है, इसको मान लीजिए यक्स मीटर, तो लिख लेंगे इसको, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हो गया दोस्तों यक्स मीटर। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे।
चलिए देखते हैं फिर। अब हमने बताया कि जितना कोण रहेगा उतनी बार फार्मूला लगाएंगे tan का। और यहाँ से मान लीजिए इस जहाज़ से इस लाइट की दूरी कितनी दिया हुआ है, 20 80 की दूरी y मीटर है मान लीजिए, बस यहाँ से y मीटर मान लेते हैं हम लोग। बस तब त्रिभुज दोनों में आ जाएंगे, दोनों कोण में पारी पारा। इस वाले में आ जाते हैं BCD में, त्रिभुज BCD में आ जाइए, लगा दीजिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और थीटा की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है थीटा की वैल्यू 45, यानी tan 45 बराबर लंब इतना है इसका, तो लंब यानी CD है। आधार कितना है BC, आधार BC, और tan 45 की वैल्यू होती कितनी है 1, और CD का मान कितना दिया हुआ है 75 मीटर। अब बटा के BC क्या है y, यानी दोस्तों y बराबर हो गया y बराबर हो गया 75 मीटर। y की वैल्यू आ गई 75 मीटर। चलिए दोस्तों ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया मान लीजिए। अब त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं किसमें, ACD में। अब पूरे इस वाले त्रिभुज में 30 अंश वाले में, अब त्रिभुज ACD में क्या लगा देंगे tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार, और थीटा की वैल्यू कितना है 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है दोस्तों, लंब वही है CD, और आधार कितना है A से लेकर C तक है, AC है, आधार कितना है AC है। तो बस दोस्तों tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा कड़ी में 3, और CD कितना दिया हुआ है 75, अब बटा के AC में क्या क्या है x है और y है, यानी x प्लस y है दोस्तों। आई होप कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए फिर इसके आगे कर लेते हैं। x प्लस वाई इधर भाग दे रहा है, उधर जाएगा तो ऊपर 1 में गुणा करेगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये कड़ी में 3 उधर चला जाएगा, यानी 75 कड़ी में 3। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। बस दोस्तों y का मान 75 समीकरण 1 से रख देंगे, y का मान 75 समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से y बराबर कितना रखने पर 75 रखने पर, तो y बराबर दोस्तों आप 75 रख लीजिए। तो y की जगह 75 जब आप रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 75 कड़ी में 3। बस दोस्तों x बराबर हो गया, ये 75 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बस दोस्तों इसको हल कर लेते हैं आसानी से, इसमें से 75 कॉमन, तो बचेगा कड़ी में 3 माइनस 1, x बराबर इतना हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर भी आंसर कर लेते हैं तो भी आंसर सही है, नहीं तो कड़ी में 3 की वैल्यू अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो कड़ी में 3 की वैल्यू आप रख लीजिए। चलिए 75 कड़ी में 3 का मान 1.732 माइनस कितना होगा 1। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। बस दोस्तों x बराबर हो गया 75 बाहर रहेगा, 1 इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 0.732। बस अब 0.732 का 75 में गुणा कर लेंगे, आपका हो जाएगा आंसर। गुणा करने पर दोस्तों आएगा इसका गुणा 549 0, 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, 49.9 मीटर। ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी आंसर हो गया, नहीं तो अगर आप यहीं पर आंसर करेंगे तो भी आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं दोस्तों। इसको लिख देंगे, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर इतना हो गया 54.9 मीटर। आई होप कितनी बात आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों दिया हुआ है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल मान लीजिए है, यहाँ पर दिया हुआ है पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति है दोस्तों, मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है कितना मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर दोस्तों एक बिंदु से, कहीं से भी भूमि पर एक बिंदु मान लीजिए ए से, ये भूमि है, भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो मूर्ति है इसके शिखर का उन्नयन कोण दोस्तों यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण दे रखा है, कितना दिया हुआ है 60 अंश है, उन्नयन कोण 60 अंश है। और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, यानी पेडेस्टल के शिखर का, यानी यहाँ पर
ये पेडेस्टल का शिखर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब यहाँ पर इसके शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। बस इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी, ये सी, ये डी। आई होप कि ये आप बात समझ गए होंगे, चित्र बनाने वाला नियम। अब इसको लगाते हैं कैसे, अब जानते ही होंगे। 2 कोण दिए हुए हैं तो 2 बार त्रिकोणमितीय फार्मूला लगेगा, एक बार 45 वाले में, एक बार 60 वाले में। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में चलने से पहले लिख लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो लिख लीजिए, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना दोस्तों, h मीटर है। यानी हमें कुल मिलाकर के h की वैल्यू प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंबवटा आधार। तो आधार का मान नहीं पता है तो इसको मान लीजिए y मीटर। यहाँ से यहाँ इस बिंदु से इस पेडेस्टल की दूरी कितना है, y मीटर है बस। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू दोस्तों कितना है, 45, यानी tan 45 बराबर लंब, इसके सामने लंब कितना है, सी बी यानी बी सी, और बटा के आधार बी ए चाहे ए बी। आई होप कि ये बात आप समझ गए। tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो बी सी का मान कितना है दोस्तों, बी से सी का मतलब h, अब बटा के आधार ए बी कितना है, y। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। यानी इसको आप कर सकते हैं y y, यानी y बराबर h। ये हो गया समीकरण 1। दोस्तों आप त्रिभुज किस में आ जाते हैं, 60 वाले कोण में, ए बी डी में। अब पूरे त्रिभुज में आ जाते हैं, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो चलिए दोस्तों ए बी डी में क्या लगाते हैं, tan का फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार थीटा। थीटा की वैल्यू कितना रखना है दोस्तों, 60 अंश, और लंब इसके सामने 60 अंश के लंब कितना है, बी से लेकर के डी तक है, बी डी, यानी लंब हो गया बी डी। आधार कितना है, ए बी, आधार तो उतना ही है, ए बी है। 8 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, कड़ी में 3, और बी डी कितना दिया हुआ है, बी से लेकर के डी तक, बी में बी से सी तक h है, और इसके ऊपर 1.6 है, ये 1.6 मूर्ति को चाहिए। यानी बी से डी की दूरी कुल हो गई h प्लस 1.6, यानी बी डी बराबर हो गया h प्लस 1.6 अपान ए बी का मान कितना है, y। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। तो समीकरण 1 से y की वैल्यू कितना है, h है, y बराबर h। बस यहाँ पर आप रख सकते हैं, या इसको इधर पहले कर लीजिए गुणा, तो फिर रख देते हैं। कड़ी में 3y बराबर h प्लस 1.6। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। बस दोस्तों इसको आप y का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो y बराबर क्या रखेंगे, h रखेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो कड़ी में 3y की जगह रख देते हैं h, अब बराबर h प्लस 1.6। बस h को जिसको निकालना उसको एक साइड कर लेते हैं हम लोग। h इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कड़ी में 3h माइनस h बराबर 1.6। तो बस दोनों में से h कॉमन हो गया दोस्तों, तो इसमें से h कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो h बराबर हो जाएगा 1.6, और ये इधर गुणा कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कड़ी में 3 माइनस 1 इधर आएगा तो भाग करेगा। बस दोस्तों कड़ी में 3 का मान आप रख लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो कड़ी में 3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1। बस h बराबर हो गया 1.6, बटा के 1.732 में से 1 घटेगा तो आएगा 0.732। बस इसी को दोस्तों भाग करेंगे, यानी 3 अंक पर दशमलव है तो 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा कर लेंगे। क्या करने के लिए, दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए गुणा कर लेंगे। बस h बराबर हो गया, ऊपर हो गया 1600, नीचे हो गया 732। बस दोस्तों लगभग 2 बार जाएगा, यानी 2 7 दूना के 14, 2.14
1 लगभग आएगा दोस्तों आंसर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया हुआ है एक हवाई जहाज़ जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। दोस्तों एक हवाई जहाज़ है, यहाँ पर मान लीजिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कितना मीटर ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पर स्थित यानी इस पर स्थित, जहाज़ पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। यानी उत्तर, एक साइड उत्तर है, एक साइड दक्षिण होगा। यानी एक शत्रु की इधर पनडुब्बी है, मान लीजिए ए बिंदु पर एक शत्रु की पनडुब्बी है, कितने अंश के अनुमान कोण पर देखता है, 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। ये ज़मीन है दोस्तों, ज़मीन पर ही है, तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को, इधर सुन दोस्तों, अब इधर उत्तर हो गया तो इधर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत के को 45 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। यानी दक्षिण की ओर अब देखता है अनुमान कोण, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 45। ये एक युद्धपोत है, तो युद्धपोत है, तो ये 45 हो गया, तो ये भी कितना 45 हो गया। एकांतर कोण से अनुमान कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बस दोस्तों नामकरण कर देंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। बस यानी दोस्तों इसके और इसके बीच की दूरी पूछा हुआ, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी पूछा हुआ है। तो चलिए मान लीजिए ए से बी की दूरी x मीटर है और बी से सी की दूरी कितना मीटर है, y मीटर है। यानी दोनों की दूरी जोड़ देंगे, x धन y की दूरी जोड़ देंगे, तो आपके आ जाएगा पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों क्या लिख लेते हैं, माना युद्धपोत एवं पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर कितना है, x प्लस वाई मीटर है। तब यानी दोस्तों आपको x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेना है, दोनों को जोड़ देना है, बस आ जाएगा युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी। आई होप कि ये बात आप समझ गए। तब दोस्तों अब आ जाते हैं त्रिभुज किस में, अब वहीं ए बी सी डी में चलिए, चाहे बी सी डी में, दोनों में चलना ही है। तो चलिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या लगा देते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितना दोस्तों, 30 अंश है। बस टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 अंश है, तो टेन 30 बराबर लंब, इसके सामने भुजा लंब कितना दिया हुआ है, बी डी, और आधार कितना है, ए बी। आधार कितना है, ए बी। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। फिर टेन 30 की वैल्यू होती कितनी है, इधर लगा लेते हैं साइड में हम लोग। इस टेन 30 का वैल्यू होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर बी डी। बी डी कितना है दोस्तों, बी से डी 1000 है, तो बी डी बराबर हो गया 1000 बटा के ए बी कितना है, ए से बी यक्स माने हुए हैं आप, बस यक्स हो गया। बस कर यक्स बराबर हो गया, एक से कमा यक्स बराबर हो गया, कड़ी में 3 उसमें जाएगा तो गुणा करेगा, यानी 1000 कड़ी में 3। ये हो गया दोस्तों एक्स की वैल्यू को भी आई है। ये मान लीजिए समीकरण 1। अब दोस्तों इसी प्रकार त्रिभुज इसमें चलते हैं, ये सी है, तो सी बी डी में, त्रिभुज अब किस में, सी बी डी में। अब लिखेंगे अब त्रिभुज सी बी डी में, अब त्रिभुज सी बी डी में, तो उसमें भी लगा दीजिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितना है दोस्तों, 45 अंश, यानी टेन 45। लंब कितना है दोस्तों, 45 के सामने भुजा लंब यानी बी डी है, इसमें भी लंब कितना है, बी डी, और आधार कितना है, सी बी है दोस्तों, आधार सी बी है। और टेन 45 का मान कितना होता है दोस्तों, एक होता है, तो 1 बराबर बी डी का मान कितना है, बी से डी 1000 है, यानी 1000 बटा के सी बी कितना है, वाई है। बस तो वाई का मान वाई दोस्तों, वाई बराबर हो जाएगा आपका वाई का मान वाई बराबर कितना, 1000, वाई बराबर 1000। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। ये हो गया समीकरण
2। तो दोस्तों हमने बताया था, शुरू में ही कहा था कि माना युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी x प्लस वाई है, यानी यहाँ से यहाँ x है और y है, तो दोनों की दूरी x प्लस वाई है, तो x के भी मान निकल चुका है और y का मान, तो यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर दोस्तों, अतः युद्धपोत एवं पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर है x प्लस वाई। तो x का मान आया दोस्तों 1000 कड़ी में 3, अब प्लस y का मान आया है 1000। दोनों में से 1000 कॉमन हो गया दोस्तों, तो बचेगा क्या, कड़ी में 3 धन 1। तो दोस्तों ये भी आंसर हो सकता है आपका, ये भी आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है। और कड़ी में 3 की वैल्यू अगर आप रख भी देते हैं तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी 1000 कड़ी में 3 का मान 1.73 2 धन 1, यानी 1 जोड़ेंगे तो 2.732। तो 1000 का जब दोस्तों आप इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2732, यानी 2732 मीटर हो जाएगा। ये असली आंसर है ये भी, और आप यहाँ भी आंसर लिख देंगे तो भी दोनों सही है। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं।